हेलो एवरीवन। चलिए आज हम लोग शुरू करने वाले हैं अपने पिछले टॉपिक से एक पॉइंट छूट गया था या फिर एक पॉइंट में वीडियो जो कैप्चर हो रहा था उसमें एक पॉइंट नहीं आ पाया था। इस चीज को हम लोग दोबारा से देखते हैं, फिर से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखते हैं ये जो थर्ड पॉइंट था मेरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के अंदर, इसमें क्या था कि व्हेन क्वेश्चन डज नॉट गिव इंफॉर्मेशन या फिर व्हेन क्वेश्चन डज नॉट गिव ओपनिंग कैपिटल बट प्रोवाइड एडिशनल इंफॉर्मेशन। ठीक है, लास्ट के 2 क्लासेस में हम लोगों ने क्या देखा था कि जब भी हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाते हैं, आईओसी निकालते हैं, तो वो हमेशा निकालते हैं ओपनिंग कैपिटल पे। ठीक है, लेकिन अगर जो ओपनिंग कैपिटल का ही हमको इंफॉर्मेशन नहीं दिया है, ओपनिंग कैपिटल ही क्वेश्चन में नहीं दिया है, तो आप कैसे निकालोगे? ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या बोलते हैं कि हमारे पास एडिशनल इंफॉर्मेशन तो दिया ही होगा। अगर जो हम लोग यहां पे एक टाइमलाइन बनाए और यहां पे हम बोल दें कि मेरा साल स्टार्ट होता है 1/4/2020 में, तो साल कब खत्म होगा? 31 मार्च 2021 में। ठीक है, मेरा साल कब शुरू होगा? 1 अप्रैल से और खत्म कब होगा? 31 मार्च 2021 में। ये जो पोर्शन होता है 1 अप्रैल वाला, यहां पे जो पार्टनर्स की कैपिटल होती है, इसी को हम लोग बोलते हैं ओपनिंग कैपिटल। कि साल की शुरुआत में हमारे पास कितनी कैपिटल थी। ठीक है, अगर जो मेरा न्यू बिजनेस है तो मेरे पास ओपनिंग कैपिटल के नाम पे कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर जो पुराना बिजनेस है तो पिछले साल से जो कैपिटल उठ करके आता है उसी को हम लोग बोलते हैं ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, हम लोगों ने 11th में और 11th के अंदर एक पोर्शन पढ़ रखा होगा बैलेंस शीट का। बैलेंस शीट, अब बैलेंस शीट में आप लोगों ने क्या देखा होगा कि सबसे पहले यहां पे जो आता था मेरा कैपिटल होता था। ठीक है, इसमें हम लोग प्लस कर देते थे नेट प्रॉफिट, और अगर जो लॉस कभी देखा होगा तो नेट लॉस को हम माइनस कर देते थे इफ एनी। अगर जो कहीं पे किसी क्वेश्चन में कहीं पे कोई लॉस आ जाता था उसको हम माइनस कर देते थे। माइनस कर देते थे हम लोग यहां से ड्राइंग। ये जो निकल के आता था इसी को हम लोग बोलते हैं क्लोजिंग कैपिटल। मतलब साल के अंत में यहां पे साल के अंत में जो कैपिटल बचा रहता है उसी को हम लोग बोलते हैं क्लोजिंग कैपिटल। क्लियर हुई बात? चलो अब एक चीज देखते हैं, क्या साल में एक बार तुम लोगों ने बिजनेस में पैसा लगा दिया तो क्या उसको हम लोग पूरे साल लेके जाएंगे, या फिर हो सकता है उसमें हम और पैसा लगाएं, हो सकता है कि उसमें और हम लोगों ने कैपिटल को विथड्रॉ किया, यह भी पोर्शन हो सकता है। तो ओपनिंग कैपिटल में जब हम लोग एडिशनल कैपिटल को ऐड करते हैं, एडिशनल कैपिटल और पैसा हम लोगों ने लगा दिया, ठीक है, जो ड्राइंग होता है उसको हम लोगों ने माइनस कर दिया। अगर जो नेट प्रॉफिट है तो नेट प्रॉफिट को प्लस कर दिया, नेट प्रॉफिट, तो जो निकल के आता था वो मेरा क्लोजिंग कैपिटल होता है। तो यहां पे हम लोग ओपनिंग कैपिटल के लिए क्या बोल सकते हैं कि अगर जो हमको क्लोजिंग कैपिटल निकलना है, पहले इसको समझ लेते हैं क्लोजिंग कैपिटल कैसे निकलता है। तो यहां पे अगर जो हमको, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा निकलता है मेरा ओपनिंग कैपिटल पे, ठीक है, लेकिन अगर जो क्वेश्चन में हमको ये ओपनिंग कैपिटल ना दे करके क्लोजिंग कैपिटल देंगे तो कैसे हम लोग निकालेंगे, कैसे आकर के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सॉल्व करेंगे, उस पे देखते हैं। तो अगर जो यहाँ पे एक हम टेबुलर फॉर्म में या फिर एक फॉर्मूले के अंदर इसको पुट करें तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिख सकते हैं कंप्यूटेशन ऑफ क्लोजिंग कैपिटल। कि क्लोजिंग कैपिटल अगर जो हमको निकालना है तो हम कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले यहां पे देखो हम लोग लिखते थे ओपनिंग कैपिटल, कि साल के शुरुआत में मेरे पास टोटल कितना कैपिटल है, जो भी इसका अमाउंट होगा, इसमें हम लोग प्लस कर देते थे नेट प्रॉफिट। साल के दौरान में जो भी मेरे पास नेट प्रॉफिट था उसको प्लस कर देते थे एडिशनल कैपिटल। अगर जो हम लोगों ने कोई और कैपिटल इसमें लगाया, पैसा और बिजनेस में लगाया, तो उसको यहां पे हम लोग प्लस कर देंगे, क्योंकि मेरी जो कैपिटल है, जो पूंजी है, वो बढ़ जाएगी। माइनस कर देते हैं इसमें से ड्राइंग, जो हम लोगों ने कैपिटल को विथड्रॉ किया है, मेरा जो पैसा कम हुआ है उसको हम लोग यहां से माइनस कर देते हैं, और माइनस कर देते हैं नेट लॉस इफ एनी। अगर जो हमारे पास कोई भी नेट लॉस होता है तो उसको हम लोग माइनस कर दिए। जो ब्रैकेट में है ये नेगेटिव फिगर है, जो निकल के आता है उसी को हम लोग बोलते हैं क्लोजिंग कैपिटल।
ठीक है, ये मेरा क्या निकल के है, क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है, मतलब क्लोजिंग कैपिटल के अंदर हम लोग अगर निकालना हो तो ओपनिंग कैपिटल में नेट प्रॉफिट एडिशनल कैपिटल को ऐड करते हैं और ड्राइंग को और नेट प्रॉफिट को माइनस करते हैं, तो मेरा क्या निकल के आता है, क्लोजिंग कैपिटल। वो चीज हम लोगों ने 11th में भी इस फॉर्म में देख रखा है। ठीक है, सेम चीज को हमने यहां पर भी देखा है, ओपनिंग कैपिटल में एडिशनल कैपिटल प्लस किया, ड्राइंग माइनस किया, नेट प्रॉफिट को प्लस कर लिया और जो निकल के आया वो क्या हो गया, क्लोजिंग कैपिटल। लेकिन अब हमको कहां पे जाना है, अगर जो क्वेश्चन के अंदर हमको क्लोजिंग कैपिटल दे रखा है तो ओपनिंग कैपिटल पे जाने के लिए हमको रिवर्स बैक जाना पड़ेगा, दोबारा से वापस जाना पड़ेगा। ठीक है, बात क्लियर हुई, क्योंकि हमको क्या निकालना, ओपनिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल तो क्वेश्चन में दिया हुआ है। सेम प्रोसेस में हम बोल सकते हैं कि अगर जो हमको इस फॉर्मूले के अंदर देखा जाए तो ओपनिंग कैपिटल पे जाने के लिए हमको इसी को रिवर्स जाना पड़ेगा। तो जब रिवर्स जाएंगे तो यहां पे हम कैसे लिख सकते हैं, कंप्यूटेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल, कंप्यूटेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। अगर जो हमको ओपनिंग कैपिटल निकालना है तो हम लोग कैसे निकालते हैं, तो यहां पे एक वैल्यू, इसको हटा दे रहा है साइड वाला, ठीक है, तो यहां पे एक वैल्यू हम लोग पुट कर लेते हैं, ठीक है, ओपनिंग कैपिटल। अब क्वेश्चन के अंदर हमको क्या दिया रहेगा, क्लोजिंग कैपिटल। जो भी इसका अमाउंट होगा। अब देखो क्लोजिंग कैपिटल निकालने के लिए हम लोगों ने ड्राइंग को और नेट लॉस को माइनस किया था, तो यहां पे जब हम लोग करेंगे तो यहां पे प्लस कर देंगे, ये हो जाएगा ड्राइंग अमाउंट, जो भी ड्राइंग का अमाउंट होगा उसको प्लस कर देंगे। अगर जो फर्म को नेट लॉस हुआ है तो उसको भी हम लोग प्लस कर देते हैं, जो भी अमाउंट रहा होगा माइनस कर देते हैं हम लोग यहां पे एडिशनल कैपिटल। एडिशनल कैपिटल को यहां पे हम लोग माइनस कर देते हैं और क्या माइनस कर देते हैं, नेट प्रॉफिट, क्योंकि ये चीजें हम लोग प्लस किए थे ओपनिंग कैपिटल से क्लोजिंग कैपिटल पे जाने पर। तो जब हम लोग क्लोजिंग से ओपनिंग पे आएंगे तो इन चीजों को हमको माइनस करना पड़ता है। बिल्कुल जैसे हम लोग क्या बोल सकते हैं कि इसी चीज को हमको रिवर्स कर देना, ठीक है, तो ओपनिंग कैपिटल, ठीक है, यहां पे मेरा ओपनिंग कैपिटल ऐसे निकल के आएगा। ये चीज इजी है, ये तुम लोगों को समझ में आ गया होगा, बहुत आसानी से तुम लोग 11th में ही समझ गए होगे। तो अब अगर जो हमको ओपनिंग कैपिटल पे जाना है तो क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल पे जाने के लिए क्या करेंगे, जो जो चीजें माइनस कर रखा था उसको यहाँ पे प्लस कर देंगे और ओपनिंग से क्लोजिंग पे आने के लिए जो जो प्लस कर रखा था उसको यहाँ पे माइनस कर देंगे। फिर यहीं पे जो हम लोगों को निकालना होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का फॉर्मूला इसके पहले वाली क्लास में हम क्या बता रखे थे कि ओपनिंग कैपिटल मल्टीप्लाइड बाई रेट डिवाइड बाई 100, ठीक है। अगर जो मेरे पास मंथ में है, क्योंकि अगर जो चीजें चेंज होती हैं मतलब कैपिटल चेंज होता है तो उसके लिए एक टर्म हम बताए थे कि जहां जहां पे आपके कैपिटल में चेंजेस आते हैं उतने मंथ का निकाल सकते हो। तो यहीं पे हम लोग ले सकते हैं मंथ अपॉन 12 भी ले सकते हैं। अगर जो हमारे कैपिटल के अंदर चेंज आता है तो मंथ अपॉन 12 हम लगा सकते हैं। अदरवाइज हम लोगों के पास एक और यहां पर रहता है ओपनिंग कैपिटल मल्टीप्लाइड बाई रेट डिवाइड बाई 100। अगर जो पूरे साल के दौरान में मेरे पास कैपिटल में कोई चेंज नहीं आता तो मेरा ये फॉर्मूला लगता है, लेकिन अगर जो कैपिटल के अंदर चेंजेस आते हैं तो हम लोगों को मंथ अपॉन 12 भी लगाना पड़ता है। इससे ये होता है कि जितने महीने का आप लोग का कैपिटल हुआ, जैसे अप्रैल से लेकर के अक्टूबर तक आपका कैपिटल 2 लाख रुपए था, तो 2 लाख रुपए तक पे आप 6 महीने के लिए निकाल लो, उसके बाद आपने 50,000 रुपए और लगा दिया, तो नेक्स्ट 6 मंथ के लिए 2,50,000 पे लगाओ, जिससे आप आगे चल के फंसोगे नहीं। ठीक है, ये बात क्लियर हुआ। ये जो टॉपिक था हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग व्हेन ओपनिंग कैपिटल इज नॉट गिवन, जब हमारे पास डज नॉट गिव ओपनिंग कैपिटल, हमारे पास ओपनिंग कैपिटल नहीं दिया रहता है तो हम लोग कैसे निकालते हैं ओपनिंग कैपिटल, और ओपनिंग कैपिटल पे कैसे हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते हैं, वो चीजें। ठीक है, क्लियर हुई बात। चलिए, जिन लोगों ने इसके पहले के क्लास नहीं किया है उसका वो इसके पहले वाले वीडियो पे आकर के, इसके पहले वाले लेक्चर पे आकर के क्लास कर सकते हैं। ठीक है, चलो, इसमें किसी का कोई दिक्कत हो तो हमको कमेंट बॉक्स में आप कॉल कर, कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर लो, वहां से क्वेश्चन पूछ सकते हो। ठीक है,
चलिए सबसे बड़ी बात जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमेशा की तरह, कि आप मेरे लेक्चर को समझ रहे हो या फिर समझ में आता है तो इसको अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो। हाँ, कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि आपका कमेंट ही हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है कि आप मेरे वीडियोस में कितने इंटरेस्टेड हैं, कितना आपको समझ में रहा है, वो सारी की सारी चीज़ें। ठीक है, चलो ये इसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो आज के लिए बस इसमें यही रखते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, अभी इसके पहले जो हम लोगों ने अभी मेथड देखा था, अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन की, एक एग्जांपल की। यहाँ पे मेरा क्वेश्चन क्या है, ए एंड बी आर पार्टनर, देयर कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर वर 5 lakh and 6 lakh respectively. During the year A was introduced, A ने इंट्रोड्यूस किया है 1 लाख रुपए और B also introduce 50,000। मतलब क्या बोल रखा है, साल के दौरान में या फिर साल के अंत में ए के पास 5 लाख रुपए था और बी के पास 6 लाख रुपए था। ठीक है, ए ने साल के दौरान में 1 लाख रुपए लगाया और बी ने साल के दौरान में 50,000 रुपए इंट्रोड्यूस किया। दे विथड्रॉ, मतलब उन्होंने पैसा विथड्रॉ किया, वो पैसा निकालते हैं 50,000 रुपए और 1 लाख रुपए। ठीक है, मतलब जो ए है उसने 50,000 रुपए विथड्रॉ किया है और जो बी है उसने 1 लाख रुपए विथड्रॉ किया है। साल के अंत में जो प्रॉफिट था, देयर प्रॉफिट, ए शेयर इन फर्म्स प्रॉफिट वाज 30,000। ए का जो शेयर था फर्म के प्रॉफिट में वो कितना था, 30,000 रुपए था, और बी का जो था वो कितना था, ए का जो था 30,000 रुपए और बी का 20,000 रुपए था। हमसे बोल रखा है कि आप कैलकुलेट कीजिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर जो मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर जो मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम दिया हुआ हो तो। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज पे ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में तो हमसे क्लियरली बोल रखा है एट द एंड ऑफ द ईयर, तो इस वाले पोर्शन की जगह पे एट द एंड ऑफ द ईयर की जगह पे वो हमसे डेट बोल सकता है कि ऑन 31 मार्च, कि 31 मार्च 2020 में हमका जो कैपिटल था इतना इतना था। तो दोस्त इस चीज का ध्यान रखना कि हमारा साल तो शुरू होता है कि 1 अप्रैल से और खत्म कब होता है, 31 मार्च। तो ये डेट 31 मार्च वाला, इस चीज पे ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि अगर जो इस पे फोकस नहीं किया, इस पे ध्यान नहीं दिया, तो सीधे उठा करके तुम लोग लगा दोगे 5 लाख पे और 6 लाख पे इंटरेस्ट 10%, तो वहीं पे तुम्हारा आंसर तुरंत का तुरंत गलत हो जाएगा। तो 31 मार्च का मतलब हो गया कि ये जो कैपिटल है मेरा 50,000 और 1 लाख रुपए, ये मेरा क्लोजिंग कैपिटल है। ठीक है, दूसरा चीज, इस वाले क्वेश्चन में ये जो पोर्शन है बॉक्स वाला, ये जो है पोर्शन, ठीक है, ये पूरा का पूरा जो पोर्शन है, इसमें हम बोल रखे हैं कि ए और बी का जो प्रॉफिट है अलग अलग दे रखा है। ठीक है, देखो क्या लिखे हैं, ए शेयर इन फर्म्स प्रॉफिट 30,000 और बी का 20,000, मतलब ए और बी का जो प्रॉफिट है वो हम पहले से ही बांट दिए। ठीक, लेकिन आने वाले क्वेश्चन में हो सकता है कि तुम लोगों को क्वेश्चन मिले कि फर्म की टोटल प्रॉफिट 50,000 रुपए है, जिसको ए और बी 3:2 के फॉर्म में ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। ठीक है, तो ए और बी के ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट या फिर इसको डिस्ट्रीब्यूट करना था, तो जब इसको हम बांटेंगे तो मेरा पोर्शन यही निकल के आ जाएगा। तो क्वेश्चन में हमको ऐसे भी बोल सकता है, और क्वेश्चन में हमसे बोल सकता है कि फर्म्स की टोटल प्रॉफिट मेरी 50,000 है, और ऐसे केस में हमको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 भी दे सकता है, 1:1 भी दे सकता है, जैसा क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट होगा। लेकिन अगर जो हमको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया है और हमसे बोलता है कि आपकी फर्म की टोटल प्रॉफिट 50,000 रुपए, तो उस केस में आप क्या करोगे, चलो बताओ क्या करोगे उस केस में। अगर जो क्वेश्चन के अंदर हमको प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो नहीं दिया है, तो उस केस में पार्टनर्स के प्रॉफिट को कैसे बांटोगे। बिल्कुल, हम लोग क्या करते हैं कि हम लोगों ने अपने सेकंड लेक्चर में क्या देखा था कि अगर जो क्वेश्चन के अंदर हमारे पास प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मिसिंग है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया है, तो ऐसे केस में हम लोग प्रॉफिट के अमाउंट को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। ठीक है, चलो अब आते हैं क्वेश्चन पे अपना। तो सबसे पहले यहां पे लिखेंगे, हमारे पास सबको पता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए ओपनिंग कैपिटल की जरूरत होती है, तो यहाँ पे ओपनिंग कैपिटल है नहीं। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने क्या देखा था कि ओपनिंग कैपिटल को कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो आज यहाँ पे निकालते हैं सबसे पहले कंप्यूटेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। कंप्यूटेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, हम लोग यहाँ पे कंप्यूटेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल पे निकालना है, तो यहाँ सबसे पहले क्या लिख लो, क्लोजिंग कैपिटल।
यहां ले लो ए, यहां ले लो बी। अब ए का जो क्लोजिंग कैपिटल है वो कितना दिया है, वो दूर दूर हो गया ना, तो पास कर लेते हैं इसको, ए और बी। चलो, ए का जो ओपनिंग क्लोजिंग कैपिटल था वो था मेरा 5 लाख रुपए, बी का जो ओपनिंग कैपिटल था, क्लोजिंग कैपिटल था वो था 6 लाख रुपए। ठीक है, अब इसमें हम लोग क्या देखे थे कि अगर जो हम लोगों ने कोई भी पैसा, सबसे पहले प्लस वाला कर लेते हैं, अगर जो हम लोगों ने कोई भी पैसा विथड्रॉ किया है तो उसको प्लस कर लो, तो यहां पे प्लस कर लेंगे हम लोग ड्राइंग। क्या क्वेश्चन के अंदर नेट लॉस दिया है? नहीं। जब नेट लॉस नहीं दिया है तो हमको यहाँ पे नेट लॉस दिखाने की जरूरत नहीं है। ये हो जाएगा 50,000 ए का और 1 लाख रुपये हो जाएगा बी का, कि इन दोनों ने इतना इतना पैसा विथड्रॉ किया था। ठीक है, फिर यहीं पे हम लोग माइनस कर देंगे एडिशनल कैपिटल, एडिशनल कैपिटल। ठीक है, अब एडिशनल कैपिटल हम जब माइनस करेंगे तो एडिशनल कैपिटल देखो हमको कितना दे रखा है, ए ने इंट्रोड्यूस किया था 1 लाख रुपए और बी ने इंट्रोड्यूस किया था 50,000 रुपए, तो ये हो जाएगा हमारा 1 लाख, ब्रैकेट में निगेटिव अमाउंट होता है, और 50,000 रुपए मेरा यहां पे। ठीक है, फिर इसके बाद हमारे पास नेट प्रॉफिट भी दे रखा था, तो माइनस कर देंगे हम लोग नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट हम लोगों ने कितना बढ़ा था, ए को मिला था 30,000 रुपए और बी को मिला था 20,000 रुपए। ठीक है, ए को मिला था 30,000 रुपए और बी को कितना मिला था 20,000 रुपए। बस अब इसको यहां पे सॉल्व आउट कर लोगे तो ये तुम्हारा हो जाएगा 1,30,000। तो ऐसे सब माइनस कर सकते हो, 5 लाख में से 1 लाख गया 4 लाख, 4,50,000, 4,50,000 में से 30,000 माइनस कर दो, ये हो जाएगा तुम्हारा 4,20,000 रुपए। ठीक है, इसमें से जब लोग माइनस करेंगे तो 50 और 70, ये हो जाएगा 30, 6,30,000 रुपए। तो ये जो निकल के आया ये तुम्हारा क्या होता है, ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, अब अगर जो हमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है तो यहीं पे हम लिख सकते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% से। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का फॉर्मूला मेरा क्या था, ओपनिंग कैपिटल मल्टीप्लाइड बाय रेट डिवाइड बाय 100। तो अब इसी का जब हम लोग 10% निकाल लेंगे, अब देखो तुम लोगों के लिए यहां पर हम सॉल्व कर दे रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर ए। फॉर्मूला तो हमको पता है कि ओपनिंग, यहाँ पे फॉर्मूला भी लिख दिया, ओपनिंग कैपिटल मल्टीप्लाइड बाय रेट डिवाइड बाय 100। तो इसका ओपनिंग कैपिटल ए के लिए कितना आया था, 4,20,000 मल्टीप्लाइड बाय रेट है तुम्हारा 10% से, तो ये कितना हो जाएगा 42,000 रुपए। उसी तरीके से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर बी, तो जब बी के लिए निकालेंगे, अब देखो बी की ओपनिंग कैपिटल 6,30,000 रुपए। ठीक है, 6,30,000 रुपए का 10% निकाल लो, ये हो जाएगा तुम्हारा 63,000। तो यहां पर हो जाएगा तुम्हारा 6 लाख, सॉरी ये हो जाएगा मेरा 42,000 और ये हो जाएगा तुम्हारा 63,000। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये बात क्लियर हुई। इसमें किसी का कोई प्रॉब्लम हो तो फिर आप हमको कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। ठीक है, हमको नहीं लगता कोई प्रॉब्लम। ठीक, इस पे आप क्वेश्चंस आपके बुक्स में होंगे, आप वहां से कर सकते हो, या तो फिर आप हमको उस क्वेश्चंस का फोटो क्लिक करके कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर दो। आप चाहोगे तो हम आपको अपना कॉन्टेक्ट नंबर दे देंगे, व्हाट्सएप नंबर दे देंगे, आप वहां से उस पर मैसेज करके भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। ठीक है, चलो ये चीजें क्लियर हुई। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के अंदर हमारे पास ये पोर्शंस आ सकते हैं। ठीक, तो आज की क्लास को हम लोग यहीं खत्म करते हैं। आपसे कल फिर मिलेंगे या फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, ठीक, नए टॉपिक के साथ। इससे हम उम्मीद करते हैं कि इसके पहले के जितने भी क्लासेस होंगे आप वहां पे देख लिए होंगे, क्योंकि यही क्लासेस आपके लिए हेल्पफुल होगा लॉकडाउन के दौरान में। ठीक है, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि देखो अभी तो सारी जगहों से लॉकडाउन हट रहे हैं, सारे के सारे जगह से कोरोना केसेस कम हो रहे हैं, लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों इस चीज का ध्यान रखो कि कोरोना जड़ से नहीं हटा है, सिर्फ केसेस कम हो रहे हैं। अगर जो आप लापरवाही करोगे तो ये चीजें और ही बदतर तरीके से प्रेजेंट
सिचुएशन में आ सकती हैं और ये बुरी तरीके से आपके सामने प्रेजेंट हो सकती है। कोरोना के दूसरी लहर में आपने देखा कि लाखों लोग मरे, सैकड़ों लोग मरे, ना तो जलाने के लिए जमीनें, ना तो दफनाने के लिए जमीनें। लाशों का क्या हो रहा था आपने न्यूज़ चैनल पे देखा ही होगा, ठीक है। तो इस चीज़ से कम आप बाहर मत निकलो कि कोरोना खत्म हो गया या फिर ये झूठी अफवाहें पे ध्यान मत दो। कोरोना अभी लंबे टाइम तक के लिए भी है। इसको हराने के लिए सबसे जरूरी है कि आप सेफ्टी का ध्यान रखें, अपने साथ साथ अपने अगल बगल के लोगों के लिए, ठीक है। तो इसी बात के साथ हम अपने आज के क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं, ठीक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू।